हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नील बिलवंशी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं कौटिल्य आईएएस एकेडमी में। चलिए, तो आज आप सबके सामने दिख रहा है टॉपिक नया हम स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने दो टॉपिक कवर कर लिया है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अनिल सर का आपको मिल जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी जो क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में दिए थे, है ना, ज़्यादातर ये प्रीलिम्स लेवल के थे। इसके साथ ही साथ हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से आपको समझ में चीज़ें आने वाली है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक जैसे आपका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो इसमें कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, किस में हमको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका है डायरेक्शंस, ठीक है, या फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं दिशा एवं दूरी। हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा एवं दूरी, ठीक है। अब ये होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस एग्ज़ाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया कि बैंकिंग के लिए हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी यूपीएससी की बात कर ले, पीएससी की बात कर ले, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले बेसिक थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि जिसने कभी पढ़ा नहीं है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा हाँ, मैं ये भी बता दूं कि बैंकिंग एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चंस हमको कई बार मिल जाते हैं, और कई बार तो 5-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मेंस की हम बात करें, ये प्रीलिम्स का हो गया, और अगर मेंस की बात करें तो उसमें तो बंच में आ जाते हैं, थोड़ा लेवल हाई कर देगा, है ना, इजी लेवल नहीं देगा मेंस में, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहेगा, और उसमें 5-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक है। तो मेंस की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो आपको पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन सबको पता ही होता है कि राइट साइड में ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, और नीचे आपका साउथ होता है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन होते हैं जिनको हम मेन डायरेक्शन बोलते हैं, प्रमुख दिशाएं, ठीक है। और 4 आपके सब डायरेक्शन भी होते हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर साउथ ईस्ट होता है, इधर साउथ वेस्ट होता है, और इधर आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। तो टोटल आपके हो गए 8 डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में 8 ही डायरेक्शन होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ये डायरेक्शंस बने कैसे, मतलब कैसे हम बोल सकते हैं कि राइट साइड में ही ईस्ट होता है। तो ये हम जनरली जज करते हैं इंडिया के नक्शे के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्योंकि जनरली हम देखते हैं ना कि भाई जिधर से सूरज निकलता है उसको हम पूर्व बोलते हैं, पूर्व दिशा से ही सूरज निकलता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखो सूरज जो है वो निकलता है बोलते हैं ईस्ट से, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है ना, हमको पता होना चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस का नॉलेज होना चाहिए। तो पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए, पृथ्वी क्या है, कैसे घूमती है ना, सूरज क्या है, कैसे घूमता है ना, और कौन किसके चक्कर लगाता है, कैसे घूम रहे, वो सब थोड़ा सा साइंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट उसके आएंगे, है ना। शेडो वाला कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो भी देखेंगे। तो देखिए, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं, और हिंदी में इसे हम कहते हैं पूर्व, है ना, इसे कहते हैं पश्चिम, ये कहलाता है आपका उत्तर, ये दक्षिण। तो ये क्या कहलाएगा आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, है ना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो टोटल आपके 8 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको ध्यान देने वाली चीज़ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के प्रकार कैसे आएंगे, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से बनेगा आपका पहला क्वेश्चन, दिशा एवं दूरी से। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे आपका डिग्री, ठीक है, डिग्री या फिर एंगल, एंगल से रिलेटेड। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण या अंश, ठीक है। कोण या अंश से रिलेटेड, कोण या फिर अंश से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री एंगल के बाद शेडो का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं छाया या फिर परछाई, ठीक है। तो डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, डिग्री एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, शेडो का कॉन्सेप्ट हो गया,
ठीक है। और एक आपका ध्यान दीजिएगा, डिग्री एंगल में ही आपका पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे कोई बंदा है ना, कोई इंसान है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, इधर जा रहा है। अब देखो ऊपर अगर जा रहा है तो समझना कि स्ट्रेट अगर ऊपर जा रहा है तो वो उत्तर की तरफ जा रहा है, किधर, नॉर्थ की साइड जा रहा है। लेकिन अगर वो ऐसे चल रहा है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर जा रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। लेकिन कोई अगर ऐसे चल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो किधर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको प्लस बना लेना है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। तो देखो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में बंदा जा रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, नॉर्थ में बंदा गया, सबसे पहले मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेता है। देखो राइट लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसा है। अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये उसका कहलाएगा राइट, है ना। इससे पहले वाले टॉपिक में भी राइट लेफ्ट मैंने बताया था, किसे राइट कहते हैं किसे लेफ्ट। यहाँ पे उसका बहुत यूटिलाइजेशन है, हिंदी में बोलते हैं दायां। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका क्या, लेफ्ट, ये कहलाएगा लेफ्ट। सिमिलरली जब कोई नीचे जाता है तो ये चीज़ें उल्टी हो जाएगी। अब ये कहलाएगा आपका क्या, राइट की जगह लेफ्ट, और ये कहलाएगा आपका राइट। और कोई अगर इधर जा रहा है तो इधर, जैसे मान के चलो ईस्ट की तरफ जा रहा है, अब उसको ये इधर टर्न लेना है, तो ये कहलाएगा राइट और ये कहलाएगा लेफ्ट। और ये उल्टा हो जाएगा, जब कोई इधर जा रहा है तो राइट और ये इधर जा रहा है तो लेफ्ट, है ना। मतलब पश्चिम की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ अगर कोई जा रहा है तो ये आपका ऊपर नॉर्थ क्या कहलाएगा, राइट, और साउथ क्या कहलाएगा, लेफ्ट। तो चारों डायरेक्शन में मैंने बता दिया क्या होगा राइट, क्या होगा लेफ्ट। वैसे ही आप इधर भी क्रॉस में भी कर सकते हो कि कोई अगर इधर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो ये राइट होगा, है ना। राइट क्या बन गया आपका, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आपका राइट बन जाएगा, है ना। कोई अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट टर्न लेना है तो साउथ ईस्ट में जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कभी भी राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं ना तो वो 90 डिग्री के एंगल में लेते हैं, है ना, 90 अंश। याद रखिएगा 90 अंश राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं, समकोण जिसको हम बोलते हैं। तो हमेशा राइट या लेफ्ट टर्न वैसे ही लिया जाता है 90 डिग्री के एंगल में। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बता दिया है ना, राइट लेफ्ट बहुत बेसिक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे इंसान 5 किलोमीटर गया, अब मान लेते हैं लेफ्ट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर जाता है, और फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर आता है। तो देखो ये 5 5 5 है ना, ऊपर गया नॉर्थ साइड, फिर लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न जब यहाँ से लिया तो वो कौन सा डायरेक्शन में गया, वेस्ट की तरफ गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लिया तो कौन सा डायरेक्शन में गया, साउथ की तरफ गया। मतलब कोई अगर स्ट्रेट नीचे आ रहा है तो वो साउथ में आ रहा है ना। यहाँ से अगर कोई नीचे आ रहा है तो वो भी साउथ में आ रहा है, यहाँ से कोई नीचे आ रहा है तो वो भी साउथ में आ रहा है। आ गया समझ? क्लियर है? ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बनता है, जो पहला टाइप मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है। तो ये जो जहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। और ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा आपका एंडिंग पॉइंट, है ना, एंडिंग पॉइंट। इसे हम कहेंगे अंतिम बिंदु, है ना, अंतिम बिंदु। तो एक होता है आपका प्रारंभिक बिंदु, एक होता है आपका अंतिम बिंदु, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक बिंदु, और एक होता है आपका अंतिम बिंदु। तो ये दो चीज़ें होती है, कहाँ से वो चल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्या पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहाँ से पूछा है फ्रॉम, वहाँ पे जाके आपको प्लस बनाना है। और वो देखो वो यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर दिख रहा है, वेस्ट की तरफ दिख रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, ये डिस्टेंस सेम है, सारे देखो 5 5 5 है। तो इसलिए वो स्ट्रेट आपका राइट की तरफ होगा। अगर ये कम ज़्यादा होता तो आंसर कुछ और आता, डायरेक्शन चेंज हो जाता। ठीक है, और डिस्टेंस अगर पूछेगा तो आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए आंसर विल बी 5। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 5 किलोमीटर या मीटर में दिया जो भी, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार से पूछता है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लेगा और कई बार एंडिंग पॉइंट से पूछ लेगा, है ना, कि एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट्स का डायरेक्शन क्या है। तो आपको फिर यहाँ पे प्लस बना के चेक करना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर है तो यहाँ पे प्लस बना के चेक करना है। प्लस मतलब समझ रहे हो ना, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ऐसा लिखना होता है। क्लियर? ये चीज़ें करना है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी चीज़ें मैंने यहाँ पे लेके आया हुआ है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं आपका डिग्री
या फिर एंगल वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कोण और अंश। अब ये क्या होता है, कोण और अंश क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिएगा, जैसे देखिए ये आपका हो गया प्लस, डायरेक्शन मिल गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और टोटल डिग्री की अगर हम बात करें तो टोटल डिग्री होती है आपकी 360, है ना। हाफ, इसके हाफ की बात करें तो ये होता है आपका 180, और इसके भी हाफ की बात करें तो ये होगा आपका 90, और उसका भी हाफ होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो स्कूल में आपने पढ़ा ही हुआ है, आपको पता होना भी चाहिए। अब देखिए कि कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, प्रारंभिक बिंदु, ये गया और मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला है। अब यहाँ से उसको ना 90 अंश राइट टर्न लेना है, 90 अंश किधर टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। तो जहाँ से टर्न लेना है वहाँ पे प्लस बना दीजिएगा, है ना, प्लस बन गया। अब प्लस बन के वो राइट टर्न लेगा 90 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल होता है 90। तो वो यहाँ उसका फेस था, इधर था, इधर घूम जाएगा, तो इस साइड जाएगा वो। आए समझ सबको किधर और कैसे जाएगा। तो जब 90 डिग्री के एंगल में बोलेगा तो ऐसे, अगर यहीं पे बोलता 45 वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इधर आ जाता, क्योंकि ये होता है आपका 45। ठीक है, या लेफ्ट बोलेगा या राइट बोलेगा या वेस्ट बोलेगा ईस्ट बोलेगा। यहाँ पे ना आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लॉकवाइज वर्ड बहुत यूज़ होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में से बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसे बोलते हैं वामावर्त, है ना। दक्षिणावर्त मतलब दायां, वामावर्त मतलब बायां। तो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है ना। इसे हम बोल देंगे राइट, ये कहलाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। आई होप कि यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर है। इसके बाद देखिए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एक तो हो गया एंगल डिग्री, है ना। अब इसी में पाइथागोरस थ्योरम भी हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन यहाँ से चल रहा है, किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, है ना। ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर गया, अब यहाँ से वो जा रहा है इधर, है ना, किधर, ईस्ट की तरफ, और ये 3 किलोमीटर चला। अब स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस पूछ लिया, तो जब भी आपका राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है, तो वहाँ पे आपका क्या लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है ना। हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। देखो ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो भाई ये 4 और ये 3, तो इसमें ना बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रिपलेट रट लो। बहुत सारे ट्रिपलेट आप रट सकते हो, जैसे 3 या 4 है तो वो 5 होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 5 आपका। कैसे आया 5, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण लंब आधार, स्क्वायर करना है आपको। तो देखिए हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस हमको पता नहीं, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ऊंचाई जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोल लो या हाइट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, आधार 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस कितना आ जाएगा, 3 3 9। तो फाइनली आपका यहाँ पे सम होता है 25, है ना। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √25। सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आ गया समझ में सबको। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं 5, तो वो आ गया आपका 5। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना तामझाम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालना सबको आना चाहिए, है ना। स्क्वायर के ट्रिक्स पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट के ट्रिक्स पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आती है। आई होप कि आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं, शेडो का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए अब देखिए शेडो के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम ज़रूर मेंशन होगा, है ना। शेडो मतलब छाया, परछाई। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शेडो के कॉन्सेप्ट में ना, अगर हम टाइम की बात करें तो दोपहर को 12 बजे से पहले, है ना, 12 बजे से पहले हम उसे क्या कहेंगे, मॉर्निंग कहते हैं, सुबह का समय, है ना। या फिर 9 AM की बात कर ले, 10 AM की बात कर ले, ऐसा कुछ गिवन होगा। तो जब भी शेडो की बात हो रही है तो सूरज का जिक्र ज़रूर होगा या टाइम का जिक्र ज़रूर होगा, है ना, अदरवाइज शेडो का कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाएगा। तो याद रखिए क्या कॉन्सेप्ट है शेडो का। देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट कैसा सीखना, है ना, साइंस को छोड़ दो, अभी लॉजिक पे ध्यान दो और ट्रिक्स शॉर्टकट जो है उस पर ध्यान देना है कि शेडो कब बनती है, किधर बनती है। टोटल 8 डायरेक्शन है, तो शेडो सिर्फ 2 डायरेक्शन में बनती है, या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में। किसके थ्रू शेडो बनती है, तो भाई शेडो बनती है सूरज के थ्रू, सन के थ्रू। सन अगर ईस्ट में है तो शेडो वेस्ट में, और सन अगर वेस्ट में है तो शेडो ईस्ट में। दो तरफ ही शेडो बनती है, या तो ईस्ट में शेडो बनेगी, ये अब देखो ये मैंने बना दिया प्लस क्रॉस, ठीक है, ये नहीं प्लस ही बस है ना, क्रॉस नहीं करते अभी क्योंकि बाकी के सब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन डायरेक्शन में ही लेते हैं। अब देखो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, है ना, इसको हम ले लेते हैं नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो देखो सूरज जो है इधर से निकलता है ना, उग रहा है, और इधर जाके फिर आपका डूब जाता है, पश्चिम में जाके डूब जाता है।
तो जब 12 बजे से ठीक पहले पहले सूरज किधर होगा, ईस्ट में, तो शेडो बनेगी किधर, वेस्ट में। शेडो किस चीज़ की, किसी इंसान की बन सकती है, बिल्डिंग की बन सकती है ना, कोई इमारत है उसकी बन सकती है, पेड़ पौधों की बन सकती है ना, कोई जानवर है उसकी बन सकती है, मतलब किसी भी चीज़ की छाया जो है वो सूरज के विपरीत दिशा में ही बनती है। ऑलवेज रिमेंबर, शेडो किधर बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है। अब जैसे हम लाइट की बात करें तो लाइट से भी शेडो बनती है। अगर आप लाइट इधर रखते हो तो आपकी छाया इधर बनेगी, और लाइट अगर इधर है तो आपकी छाया इधर बनेगी, मतलब अपोजिट में, लाइट के अपोजिट में ही शेडो बनती है। क्लियर है? सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ बता दूं कि देयर विल बी नो शेडो ऑन 12 ओ क्लॉक, एग्जैक्टली 12 बजे कोई शेडो नहीं बनती है ना, और रात में भी कोई शेडो नहीं बनेगी, 12 बजे शेडो बनती है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस कई लोग करते हैं, सर आपने कहा कि रात को शेडो नहीं बनती, रात को अगर हम बल्ब लगा दे तो शेडो तो बनेगी। हाँ, अब देखो लॉजिक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम में ज़्यादातर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो मॉर्निंग की बात हो रही होती है, आफ्टरनून या इवनिंग की बात होती है ना, नाइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। और अगर आते हैं तो वहाँ पर फिर ऑब्वियस सी बात है, हम देखेंगे कि सन की बात हो रही है या लाइट की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सुबह के समय सूरज किधर होगा, ऑब्वियसली बात है सूरज इधर होगा तो शेडो बनेगी इधर। और शाम के समय है ना, इवनिंग की बात कर लें या फिर आफ्टरनून की बात कर लें, सन इधर आ चुका होगा, किधर, वेस्ट की तरफ, तो शेडो बन जाएगी ईस्ट की तरफ। दो तरफ ही शेडो बनती है, या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि कोई इंसान सुबह 9 बजे किधर जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो बताओ उसकी छाया किधर बनेगी, उसके राइट में बनेगी कि लेफ्ट में। तो भाई वो जा रहा है किधर, नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे ईस्ट तरफ होगा आपका सन, तो शेडो बनेगी उसके लेफ्ट में, क्योंकि उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, तो ये उसका होगा राइट और ये उसका होगा लेफ्ट, तो शेडो उसके लेफ्ट में बनेगी, या हम बोल सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में शेडो बनेगी और पर्सन के लेफ्ट में बनेगी। अगर ये जस्ट नीचे देख रहा होता तो लेफ्ट की जगह राइट में शेडो बन जाती। आया समझ सबको? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका शेडो का। और एग्जैक्टली ठीक 12 बजे कोई शेडो नहीं बनती, दोपहर को 12 बजे सन एग्जैक्टली बीच में आ जाता है, तो ना तो इधर बनती है ना तो इधर बनती है ना, दोनों तरफ शेडो नहीं बनती है। क्लियर? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए, अब बेसिक से क्वेश्चन है ना, प्रीलिम्स लेवल के हैं, और मैंने बताया जैसे कि आपको हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियोस देखते रहिए, पुराने जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, है ना, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। सबसे पहले ये पढ़ के आपको बनाना चालू करना है। तो कैसे हम बनाएंगे, ए 40 मीटर साउथ वेस्ट में बी के, तो मैंने यहाँ एक सेकेंड, क्वेश्चन फर्स्ट शायद आपका छूट गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बी हमेशा सेकंड पर्सन से स्टार्ट करना है ना, ये इसे कहेंगे सेकंड पर्सन, इसे कहेंगे आपको फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो ए किधर है, 40 मीटर साउथ वेस्ट में है बी के। तो अब बी का साउथ वेस्ट क्या होगा, आपने प्लस बना रखा है, ये मन में बनाना ना, अभी मैं बना के बता रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। बी लिखा, अब इधर साउथ होता है इधर वेस्ट होता है, तो 40 मीटर साउथ वेस्ट इधर आ जाएगा आपका ए। ये डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। आगे बढ़ो, सी इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। तो सी भी है 40 मीटर साउथ ईस्ट बी के, उसी के। अब साउथ ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये ईस्ट होता है ना, इधर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये भी आपका 40 मीटर। मतलब जब ये सेम है ये सेम है तो ये वाला इक्वल होना चाहिए, है ना। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि सी किधर है ए से, तो भाई ए में जाके प्लस बना देंगे। ये ए था आपका, ये सी था आपका, ए में जाके अगर आप प्लस बनाते हो तो सी उधर दिख रहा है, और उधर कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। जहाँ पे गए प्लस बना मतलब इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, चारों मिल गए, तो यहाँ प्लस बना देना, क्योंकि ऑफ ए बोला है। तो सेकंड पर्सन पे जाके प्लस बनाते हैं, और देख लो किसको पूछा है, सी को पूछा है। तो सी किधर है, ए के ईस्ट में, पूर्व में। सो उत्तर आ जाएगा पूर्व, ईस्ट। ठीक है, आया समझ सबको? अगला क्वेश्चन देखिए, राज ट्रेवल्ड, कलर दूसरा लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्या बोल रहा है, राज ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स से ट्रेवल करना चालू करता है, स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट टू वाई। अब किधर जा रहा है वो, ईस्ट की तरफ, वाई की तरफ जा रहा है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर चलता है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स से स्टार्ट करते हैं, वाई की तरफ 80 मीटर चलता है, और ईस्ट से किधर जा रहा है, स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स मतलब की ओर, तो ईस्ट की ओर। तो ये मैंने एक्स मान लिया, एक्स से वो वाई की तरफ गया,
ठीक है, और कितना चला 80 मीटर, तो ये लिख लिया मैंने 80 मीटर। आया सबको समझ? और तीर जरूर बना के चलना, क्योंकि शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो आपको राइट लेफ्ट में गड़बड़ी होगी, इसलिए तीर बना के चलना। जिधर तीर बन रहा है तो ये नीचे राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तीर किधर है ईस्ट की तरफ, तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट। आपका चेहरा उधर है ना, याद रखना। हाँ, आगे ही टर्न राइट एंड वॉकड 50 मीटर। अब यहाँ से राइट, अब देखो ऐसे जा रहे हैं, राइट हैंड आपका कौन सा है, ये वाला, तो नीचे जाएगा साउथ की तरफ, कितना चलेगा 50 मीटर। ये 80 है, इससे 30 कम चलेंगे, ये मैंने मान लिया 50 मीटर। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉकड 70 मीटर। अब फिर से राइट ले रहा है, अब देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है ना, तो वो किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। क्लियर है? और कितना चलना है 70 मीटर। अब 70 कैसे चलोगे, ये 80 था तो इससे 10 मीटर कम चलना है, तो ये मैंने मान लिया 70, ये होगा आपका 10। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉकड 50 मीटर। अब यहाँ से फिर से राइट लेता है और 50 मीटर चलता है, तो देखिए यहाँ से जब राइट लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये 50 है तो इसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हो गया आपका 50। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका x था, तो x से वो यहाँ पे पहुँच चुका है, और ये डिस्टेंस हमने पहले लिख लिया नीचे 10, सो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। समझ में आ रहा है सबको? बहुत ईजिली ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बना रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो आदित्य कहाँ जा रहा है, अपने घर से जा रहा है, किधर जा रहा है, सॉरी, आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अब ये मान लेते हैं आदित्य का घर, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब वेस्ट किधर होता है, इधर होता है, 15 किलोमीटर चलना है, तो यहाँ से ये मैंने मान लिया 15 किलोमीटर चला वो। उसके बाद पढ़ो, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट लेगा, अब देखो इधर जा रहा है ना, और लेफ्ट लेगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे जाना है, तो यहाँ से लेफ्ट नीचे जाएगा, कितना चलना है 20 किलोमीटर, तो 15 से 5 ज़्यादा कर लो, ये मान लेते हैं हम 20 किलोमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़िए। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉकड 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहुँचा है, और यहाँ से आपको किधर जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, तो ईस्ट किधर होगा, इधर होता है ईस्ट, ठीक है, तो इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ, कितना चलना है 25। अब 25 कैसे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। यहाँ से यहाँ तक पहले आ जाओ, 15 के बराबर, चलना 25 है, 15 चल चुके, तो 10 और चलेंगे, ये आ गए आप 10 और, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, 25 चलना था, तो 15, ध्यान दीजिएगा, 15 पहले चले हैं और 10 और, ये हो गया आपका 25। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर 20 मीटर। अब यहाँ से फिर से लेफ्ट जा रहा है, तो किधर जा रहा है वो, ईस्ट की तरफ। लेफ्ट लेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ, और कितना चलना है 20 मीटर। अब 20 मतलब इसके बराबर, तो ये आ जाएगा इसके बराबर 20 मीटर। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से वो किधर, दूरी, फार पूछा मतलब दूरी, तो इतने दूरी पर है, नीचे दिख ही रहा है अपन को 10, है ना, तो ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, 10 किलोमीटर्स है ना। ये आ गया सबको समझ में, बहुत ईजी था ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फ्रॉम हिज हाउस, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, है ना, यहाँ नाम छूट गया है। लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, उत्तर लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी आगे है क्वेश्चन, देखो। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, ये उसका हाउस हो गया। अब यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो ये मैंने मान लिया कितना 15 किलोमीटर। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। अब यहाँ से वेस्ट की तरफ 10, तो वेस्ट किधर होता है, इधर, ये हम ले लिए 10 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब यहाँ से साउथ नीचे होता है, 5 किलोमीटर मतलब 15 ये है, तो 5 चलना है, इसके 1/3 यहाँ पे जाएंगे 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग ईस्ट, यहाँ साउथ लिखा था ना, देख लेना आप, सही तो चल रहे हो। हाँ, फाइनली टर्निंग ईस्ट ही कवर 10 किलोमीटर। अब ईस्ट, यहाँ से ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट किधर होता है, राइट साइड में, तो राइट साइड जाएंगे, कितना चलना है 10, मतलब इसके बराबर, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये हो गया आपका 10। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, है ना, ही मिस प्रिंट है वहाँ पे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो किस डायरेक्शन में, तो देखो वो यहाँ पे है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये उसका हाउस था, तो अपने हाउस से वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। अब ढूंढो नॉर्थ का है, ऑप्शन सी। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर। अब देखो क्या बोल रहा है कि 50 मीटर, है ना, साउथ की तरफ जा रही है वो अपने घर से, है ना, अपने घर से 50 मीटर किधर गई वो, साउथ की तरफ, तो ये मान लेते हैं उसका घर साउथ की तरफ कितनी गई वो, 50, ठीक है 50। इसके बाद पढ़िए आगे, राधिका टर्न लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट नीचे जाते हैं, तो लेफ्ट आपका क्या हो जाता है, ईस्ट,
है ना, जो जनरली राइट होता है, ऊपर में राइट होता है, वो नीचे में लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 जाएंगे लेफ्ट टर्न लेके, कितना चलना है 20। उसके बाद देखिए देन टर्निंग टू नॉर्थ शी गोज 30 मीटर। अब यहाँ से नॉर्थ की तरफ 30, ये 50 है तो 30 उससे कम होगा 30, एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। अब यहाँ से अपने घर की तरफ जा रही है, तो देखो यहाँ से अपने घर की तरफ इधर जाएगी वो, है ना। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, तो वो तिरछा चल रही है, जहाँ से जा रही थी वहाँ प्लस बना दो, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, तो वो किधर जा रही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब नॉर्थ वेस्ट देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पे अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही है सो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें चल रही है, आई एम फेसिंग साउथ, साउथ मतलब ऐसे फेस कर रहे हैं। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ से राइट की तरफ का ये नहीं होगा ना, ये होगा, क्योंकि नीचे की तरफ राइट ये होता है, और 20 मीटर ये मैंने मान लिया 20 मीटर। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। अब फिर से राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ, और ये कितना चल रहा है 10 मीटर, ये हमने ले लिया 10 मीटर। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट इधर जाएंगे, कितना 10 मीटर, एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब राइट यहाँ से ऊपर की तरफ होगा 20 मीटर, है ना, तो ये हम मान लेते हैं 20 मीटर। उसके बाद बोल रहे हैं देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। अब यहाँ से राइट 60 कैसे जाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक गए कितना 10, चलना 60 है, फिर यहाँ से यहाँ गए कितना 20, टोटल 30 हो गया, 30 और, तो यहाँ से यहाँ 30 और कर लो। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, चाहे इस पॉइंट से लो चाहे इस पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट से लो, वो तो इधर ही होगा। तो यहाँ से वो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वाला, तिरछा ऊपर की तरफ, और तिरछा ऊपर क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो वो क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। सो आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। क्लियर, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, आदित्य स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। अब ये मान लेते हैं हाउस है आदित्य का, वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट किधर होता है, इधर, कितना चलना है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। अब देखो वो कितना चला 30 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से ये मान लिया मैंने 30 मीटर। ही टर्न टूवर्ड्स राइट एंड वॉकड 20 मीटर्स। अब यहाँ से वो राइट जा रहा है कितना 20 मीटर, तो ये मैंने ले लिया 20 मीटर राइट। ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूविंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, 10 मीटर लेफ्ट ले लिया। उसके बाद देखो टर्निंग टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉकड 40 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे 40, कैसे नीचे जाएंगे, तो ये हो गया आपका कितना 20, और नीचे चले जाओ 20, हो गया 40। ही नाउ टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब फिर से यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, तो लेफ्ट आपका ये होगा ना, इधर मत चले जाना, ये होगा लेफ्ट, तो ये 10 का आधा, ये हो गया आपका लेफ्ट 5। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट इन विच डायरेक्शन हिज। अब देखो फाइनली इसके बाद लेफ्ट भी टर्न ले रहा है, ये इधर ना लेफ्ट ले रहा है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो अब वो किधर वॉक कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, उत्तर की तरफ, है ना, ऊपर स्टेट क्या होता है नॉर्थ। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे है। इसमें बोल रहा है कि रमन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉकड 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये हम पॉइंट पी ले लेते हैं, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया वो, ठीक है, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ही टर्न टूवर्ड्स राइट एंड वॉकड 2 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट लेता है, 2 किलोमीटर और चलता है। आगे देखिए, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर यहाँ से लेफ्ट लेता है 2 किलोमीटर, तो लेफ्ट ऊपर चला जाएगा 2 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न टू राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर फर्दर। अब यहाँ से फिर से राइट गया और 2 किलोमीटर। अब क्या पूछा है देखिए, हाउ फार विल ही बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट इफ ही वॉकड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। अगर वो यहाँ से 4 किलोमीटर राइट जाता है, 4 किलोमीटर राइट मतलब यहाँ से नीचे आएगा राइट, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पहुँच गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है कि हाउ फार विल ही बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पॉइंट ये था, और ये डिस्टेंस कितना है दिख रहा है, 2 और 2 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 4, और 4 कौन सा ऑप्शन में, सी। क्लियर है ये भी। चलिए अगला, सेम उसी का क्वेश्चन है। आगे आपको बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हटा देना है, क्योंकि लास्ट, याद रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में सब कंडीशन को हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो अभी उसका मुख किधर है, ये इधर, और ये किधर होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ। तो उस क्वेश्चन में ईस्ट देखो कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है। क्लियर। चलिए अगला, दिवराज स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट एंड वॉकड 12 मीटर। अब देखिए दिवराज स्टार्ट कर रहा है चलना, 12 किलोमीटर चल रहा है ना, किधर चल रहा है, ईस्ट की तरफ। ये हम चले गए ईस्ट की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया है। आगे देखिए,
नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉकड 4 मीटर। साउथ किधर होगा, नीचे 4 मीटर, तो यहाँ से 4 मीटर जाता है वो साउथ की तरफ, है ना, अच्छे से लिख लेते हैं। साउथ की तरफ कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 3 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट, तो लेफ्ट ये होगा ना 3 मीटर। नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉक 7 मीटर। फिर से देखो नीचे जा रहा है, साउथ 7 मीटर। नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। अब फिर से लेफ्ट 7, तो इधर चला जाएगा 7। नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉकड 8 मीटर। अब यहाँ से फिर से साउथ चला गया 8 मीटर, ठीक है। देन वेस्ट एंड वॉकड 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वेस्ट, वेस्ट मतलब फिर से उधर जाएगा, सॉरी इधर जाएगा, उधर तो ईस्ट होगा, इधर वेस्ट 5। अब ये 5 कैसे चलेगा, 7 है तो 5 थोड़ा कम होगा, 2 मीटर कम होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ 2 भी लिख सकते हो। नाउ टू हिज लेफ्ट एंड वॉकिंग 3 मीटर। अब देखो यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे जाएगा, लेफ्ट नीचे जाएगा और 3 मीटर। उसके बाद फाइनली टर्न राइट एंड वॉकड 3 मीटर। अब यहाँ राइट लेगा 3 मीटर। अब 3 कैसे चलेंगे, ये कितना था, 2 था, 2 चल गए, और 1 इसका वाला 1 लेंगे, ये वाला 1 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ये 1 चला, ये पहुँच गया यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब देखो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस लेना है, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस लेना है, तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे आपका बन गया राइट एंगल, है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आएंगे, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 और ये कितना है, यहाँ देखना पड़ेगा, ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 12 2 14, तो आपका बेस हो गया, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, 196 हो गया 14 का स्क्वायर। उसके बाद अब हाइट देखो कितना है, 4 + 7 + 8 + 3, 4 + 7 11, 11 + 8 19, 19 + 3 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, है ना। अब 484 को प्लस करेंगे 196 में, तो ये कितना आ रहा है, 6 4 10, 9 9 18, और ये 680, √680 आंसर होगा। अब √680 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है ना, तो एक्चुअली में ये सारे ऑप्शंस गलत है, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे, नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका √680, है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 680 किसी का भी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना था। चलिए अगला ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी, और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो पहले पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए, फिर मैच किया कीजिए कि मैंने कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया, ठीक है। चलिए देखिए, दिवराज एंड अभिनव आर 2 फ्रेंड्स टॉकिंग विद ईच अदर। अब देखो ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ देखो शेडो का कॉन्सेप्ट आ गया, द शेडो ऑफ दिवराज फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ अभिनव। अब क्या बोल रहा है कि दिवराज की जो शेडो है वो अभिनव के राइट में है। इफ दिवराज इज फेसिंग नॉर्थ, चलो मिल गया, दिवराज किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, देन द डायरेक्शन इन विच अभिनव इज फेसिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, दिवराज और अभिनव एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन किधर खड़े होकर बात कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे साइड में अभिनव है, मैं दिवराज हूँ, हम दोनों ऐसे भी तो बात कर सकते हैं, या आमने सामने खड़े होकर भी तो बात कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है कि दिवराज के राइट में अभिनव है या सामने अभिनव है, ये पता ही नहीं चल रहा है। सो डिटरमाइन कैसे करेंगे, कान भी डिटरमाइन होगा ना, क्योंकि दो आंसर आ जाएंगे इसके। क्योंकि देखो बोला क्या है, दिवराज एंड अभिनव आर 2 फ्रेंड्स टॉकिंग विद ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर के बाद अगर लिखा होता फेस टू फेस, तब आंसर आ जाता, है ना। अगर फेस टू फेस लिखा होता तो ऐसा हो जाता अभिनव, ये दिवराज, और अभिनव का फेस किधर हो जाता, साउथ की तरफ, क्योंकि हमको बोला है इफ शेडो ऑफ दिवराज फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ अभिनव, है ना। शेडो ऑफ दिवराज, दिवराज की शेडो अभिनव के राइट साइड में, इधर राइट साइड में। इफ दिवराज इज फेसिंग नॉर्थ, और दिवराज नॉर्थ फेस कर रहा है, देन इन विच डायरेक्शन अभिनव इज फेसिंग, तो ये साउथ हो जाता। किस केस में, जब फेस टू फेस लिखा है तो, मतलब एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे हैं, बट ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है। तो जब ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, सो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अभिनव किधर फेस कर रहा हो, साउथ की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि अभिनव बाजू में खड़ा हो, है ना, अभी, या फिर इस बाजू में खड़ा हो, तो नॉर्थ की तरफ भी फेस हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि वो बात कैसे कर रहे हैं, आमने सामने खड़े होके या आजू बाजू। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है रीना ड्राइव्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, नॉर्थ में 10 किलोमीटर चले गए। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट चले गए 4 किलोमीटर। एंड टर्न राइट एंड कवर अनदर 5 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट लेंगे तो ऊपर जाएंगे कितना, 5 ले लिए। एंड अगेन टर्न राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर, यहाँ से राइट 4, तो यहाँ आ जाएंगे 4, इसके जस्ट बराबर में। क्या पूछा आगे देखिए, हाउ फार इज शी
फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस ये है 10 और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, साइड में लिखा हुआ है 5, तो 10 और 5 कितना होता है 15। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे वही क्वेश्चन है, उसमें पूछा है इन विच डायरेक्शन वुड शी बी नाउ, है ना। तो अब वो किस डायरेक्शन में है, तो देखिए लास्ट में देखिएगा, लास्ट में वो किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है क्या, नहीं। वो किधर है, तो वो ईस्ट की तरफ उसका फेस है ना, क्योंकि हमसे पूछा है अब वह किस दिशा में होगी। इन विच डायरेक्शन वुड बी शी नाउ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो बनता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है या आपको अभी किधर है। तो अभी उसका फेस पूछेगा तो ईस्ट की तरफ आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ है ना। तो यहाँ पे ईस्ट या नॉर्थ आंसर होगा। नॉर्थ ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे ईस्ट लगा सकते हो, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा बैंक में तो 5 ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फेसिंग साउथ डॉन वॉकड 50 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, फेसिंग साउथ डॉन वॉक 50 मीटर, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, 50 मीटर चलता है ना। बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब ये बोल क्या रहा है, बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट टू वॉक 30 मीटर्स, मुड़ने से पहले 30 मीटर चला। तो ये इसको इग्नोर किया करो, बिफोर टर्निंग टर्न ले लो, लेफ्ट लेफ्ट मतलब ये होगा, और 30 मीटर, तो ये हो गया आपका 30 मीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉकड 30 मीटर। अब यहाँ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर होता है, 30 मीटर जाएगा, ये 30, ये 50 था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर 30 मीटर मोर बिफोर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस। तो देखो बिफोर रीचिंग बोला मतलब यहीं पे है उसका फ्रेंड का हाउस, है ना, ये हो गया फ्रेंड का हाउस। टू रिटर्न टू हिज हाउस ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड स्ट्रेट 30 मीटर्स। यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट अपने घर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट एंड वॉकड स्ट्रेट 30 मीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, क्योंकि ये भी 30 ये भी 30। अब पूछ क्या रहा है, हाउ फार इज डॉन हाउस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, डॉन का घर ये है, तो कितना डिस्टेंस है, ये 50 था, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ 20, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप समझ में आ गया होगा। इन विच डायरेक्शन इज हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम डॉन्स हाउस। डॉन के घर से, डॉन का घर कहाँ है, ये ध्यान देना, डॉन का घर ये है, ये फ्रेंड का घर है। तो डॉन के घर से फ्रेंड का घर किधर है, तो जहाँ से पूछा है वहाँ प्लस बना दो, डॉन के घर में प्लस बनाए, फ्रेंड का हाउस किधर है, राइट साइड, स्ट्रेट राइट, ईस्ट। ईस्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है। ये भी समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये आपका क्वेश्चन है, अब ध्यान से कीजिएगा ये क्वेश्चन, है ना। दिस विल योर लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम आपको लग सकता है। अब बताइए क्या बोल रहा है। ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दिलीप, क्रिश, नीरज, अर्पित एंड पप्पू आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो फेसिंग नॉर्थ। देखो एक प्लेइंग ग्राउंड है ना। प्लेइंग ग्राउंड में ये सारे बच्चे जो हैं ये क्या हैं, स्टैंडिंग, खड़े हैं, है ना, खड़े हैं, और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो सबसे पहला सेंटेंस है क्रिश इज 40 मीटर्स टू द राइट ऑफ अर्पित। चलो अब हम बनाते हैं, क्रिश अर्पित के राइट में 40 मीटर है, ये लिखा मैंने अर्पित, अर्पित के राइट में 40 मीटर में कौन है, क्रिश, ये लिख दिया मैंने क्रिश। हाँ आगे बढ़िए, है ना, यही था ना, क्रिश इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अर्पित। दिलीप इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ क्रिश। अब दिलीप, ध्यान से देखिए, दिलीप जो है क्रिश के साउथ में 60 मीटर है। तो दिलीप क्रिश के साउथ, क्रिश का साउथ क्या होगा, नीचे कितना मीटर, 60 मीटर, तो ये मान लिया 60, और यहाँ हो गया कौन, दिलीप। दिलीप के लिए मैंने डी लिख लिया है, एग्जाम में भी शॉर्टकट यूज़ किया कीजिए, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नीरज 25 मीटर है अर्पित के वेस्ट में, है ना, नीरज 25 मीटर है अर्पित के वेस्ट में। तो अर्पित कहाँ है आपका, अर्पित के वेस्ट, वेस्ट इधर हो जाएगा, और 25 मीटर, ये 25 हो गया, यहाँ नीरज के लिए एन लिख दिया हमने। आगे पप्पू इज़ 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अर्पित। पप्पू 90 मीटर है अर्पित के नॉर्थ में। अब देखिए पप्पू 90 मीटर है अर्पित के नॉर्थ में, तो अर्पित का नॉर्थ ऊपर होगा, 90 बोला तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा 90, और यहाँ पे आ गया आपका अर्पित, सॉरी पप्पू, पप्पू है ना, अर्पित तो नीचे है, पप्पू यहाँ पे आ जाएगा आपका पप्पू। चलिए पप्पू भी आ गया, सारे आ गए, कुछ बचा नहीं है। अब पढ़िए, इफ़ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नीरज मीट्स अर्पित फॉलोड बाई क्रिश, दिलीप एंड देन पप्पू। क्या बोल रहा है कि यदि एक लड़का नीरज से चलता है और किससे किससे मिलता है, अर्पित से, फॉलोड बाई किसके बाद, ध्यान देना, अर्पित से मिला, फॉलोड बाई मतलब इनसे भी क्रिश, दिलीप एंड देन पप्पू। तो पहले अर्पित नीरज पे जाओ, नीरज के बाद अर्पित पे जाओ, फिर क्रिश, दिलीप, पप्पू, है ना, नीरज से अर्पित, अर्पित से क्रिश, दिलीप, पप्पू। तो नीरज से चलते हैं अपन अर्पित के पास, नीरज से चलते हैं अर्पित के पास, 25 मीटर चले। अर्पित से फिर क्या क्या बोला एक बार देख लीजिए। हाँ अर्पित से क्या बोला गया है,
अच्छा एक क्वेश्चन ये भी तो था, ये पहले कर लेते हैं ना अपन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ क्रिश। प्रश्न देखिए क्या पूछा है, फिर से देखिए, क्रिस के बाईं ओर वाले व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है। तो हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ क्रिश। क्रिश के लेफ्ट में जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, क्रिश के लेफ्ट के नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो क्रिश के लेफ्ट में कौन है, अर्पित। अर्पित के लेफ्ट में कौन है, कोई भी नहीं, पता नहीं। लेकिन क्रिश के लेफ्ट में नीरज भी तो है, और नीरज के लेफ्ट में पप्पू है। तो इसके दो दो आंसर आएंगे, या तो नो वन या तो पप्पू। सो कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज, हालांकि यहाँ एक्चुअली परफेक्ट आंसर होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो वो आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नन ऑफ दिस नहीं होगा, सी एंड डी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, हु इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ क्रिश। क्रिश के लेफ्ट में जो बंदा है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है। और हमने जो डायग्राम बनाया है तो क्रिश के लेफ्ट में बोला, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला। इमीडिएट लेफ्ट बोलता तो आंसर होता नो वन, लेकिन सेकंड लेफ्ट बोलता, सेकंड लेफ्ट कौन है, नीरज, तो पप्पू आंसर होता। पप्पू नहीं था तो नन ऑफ दिस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्रिश के लेफ्ट में अर्पित भी है, नीरज भी है, तो हम बता नहीं सकते कि नो वन या पप्पू। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी हमको नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सी एंड डी, है ना, क्योंकि दो दो चीज़ें थी। अब वहाँ पे पप्पू भी नहीं है, देख लीजिए, हालांकि पप्पू होता तो भी पप्पू नहीं लगाना होता ना, सी एंड डी लगाना होता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि एक लड़का चल रहा है नीरज से, अर्पित से मिलता है, क्रिश से मिलता है, फिर दिलीप पप्पू से। अर्पित, क्रिश, दिलीप, पप्पू। हाँ, अर्पित फिर क्रिश से मिला 40 चला, फिर दिलीप से मिला 60 चला। अब यहाँ से पप्पू, पप्पू के पास जा कैसे रहा है, अब देखिए उसमें लिखा होगा पप्पू के पास जा कैसे रहा है। हाँ आगे पढ़ो, हाउ मेनी मीटर्स हैज़ ही वॉकड इफ़ ही हैज़ ट्रेवल्ड द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू। स्ट्रेट डिस्टेंस जा रहा है ना, तो स्ट्रेट डिस्टेंस कैसे जाएगा, या तो यहाँ से, देखिए अब समझिएगा कि स्ट्रेट डिस्टेंस कैसे जाएगा, या तो यहाँ से ऐसे चल के ऐसे जाएगा, इसे कहेंगे स्ट्रेट, या तो यहाँ से ऐसे चल के इसे जाएगा, इसे कहेंगे स्ट्रेट। ये मत समझना कि ऐसे जाएगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, पाइथागोरस लगता है, वैसे नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपका ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, बात एक ही है, डिस्टेंस सेम होगा, 60, 90, 40। तो 60 हो गया, 90 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, पहले 25, फिर 40, फिर 60 मैंने दो बार लिख दिया है ना। अब इन सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है देखो, 5 हो गया, और यहाँ पे 4 2 6 6 6 12, 12 9 कितने हो गए, 21 22 23 24 25, 225। ठीक है, 225। और एक मिनट, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले नीरज से अर्पित में गया 25, अर्पित से क्रिश के पास गया 40, क्रिश से दिलीप के पास गया 60, अब दिलीप से पप्पू के पास जा रहा है, तो दिलीप से पप्पू के पास जा रहा है, दिलीप से क्रिश के पास गया 60। अच्छा, तो फिर से जा रहा है ना, तो दो बारी तो 60 लिखेंगे, ये हमने काट दिया था, है ना, ध्यान देना ये गड़बड़ है। ठीक है, फिर से 60 लेंगे, और फिर से 90 लेंगे यहाँ, मतलब वहाँ से वहाँ तक 90, और वहाँ से वहाँ 40। अब जोड़िए, है ना, तो ये आ गया आपका 5, और इधर आ जाएगा 4 2 6 6 3 18, 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31, 315 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 315 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम क्या टिक कर देंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, आज क्लियर हुआ होगा। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। अगर जितना आज मैंने पढ़ाया डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको कहीं पे कोई भी डाउट आया हो, सो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। और कौटिल्य IAS एकेडमी पे वीडियोस काफ़ी आपको मिल रहे हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, सारी चीज़ें, तो बनी रहिए। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सेशन है, और बहुत सारी नई चीज़ आपको सीखने मिलेगी। आगे मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लाऊंगा कि जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ये तो अभी ईजी चल रहे हैं, है ना। इसके बाद हम हार्ड लेवल के, मेन्स लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस। ओके, सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।